Hello. Earlier we have studied the present, simple present or present indefinite, and just now I will start the present continuous. Earlier I told you कि each tense has four parts: simple present, present continuous, and present perfect or present perfect continuous. In the same way, simple past, past continuous, past perfect continuous, future simple future, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. So we have studied already simple present tense or present indefinite. Today we are going to start present continuous. Present continuous is also called the प्रोग्रेसिव टेंस. प्रोग्रेसिव मीन्स क्या कि दिस टेंस इज यूज्ड. कहाँ ये टेंस यूज होता है? वेयर द एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जैसे मैं आपके साथ में भी बात कर रही हूँ, कंटिन्यू हो रहा है हमारा एक्शन, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वेयर डू वी यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस? टू एक्सप्रेस द एक्शन व्हेन वी स्पीकिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग, दैट टाइम is called the present continuous. Or secondly, to show an action that not happening at the time of speaking but it is in the progressive. इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई एक्शन ऐसे जब हम बात करें तब तो स्टार्ट नहीं हो रहा है बट वो कंटिन्यू हो रहा है. जैसे मैंने आपको समझा दिया कि आई एम टीचिंग यू या आई एम रीडिंग, तो ये तो अभी हम जस्ट नाउ वी आर टॉकिंग टू यू, and so this one I am teaching. And secondly, to show an action, that is the, suppose मैं कह रही हूँ मिसेस शर्मा इज टीचिंग इन द स्कूल, कि मिसेस शर्मा जो है स्कूल में टीचिंग करे, तो एट प्रेजेंट हम बात कर रहे हैं, तो एट प्रेजेंट तो टीचिंग नहीं करें, लेकिन जो ये इनका एक्शन है टीचिंग का वो कंटिन्यू लॉन्ग पीरियड के लिए है. तो ये क्या हो जाएगा? टू शो एन एक्शन दैट इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. अभी हम बात कर रहे हैं, अभी तो वो नहीं पढ़ा रही है बट शी इज इन प्रोग्रेसिव पोजिशन की वो पढ़ाती है, हमेशा के लिए वो पढ़ा रही है वहां पर. अब थर्ड कहाँ पर हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस? ये देखिए आप, थर्ड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. Present continuous use where we make future plan. फ्यूचर प्लानिंग में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे. जैसे मैंने कहा कि हम नेक्स्ट मंथ जो है वहाँ जाएंगे, तो ऐसे भी हम करेंगे कि हम वहाँ जा रहे हैं. जैसे हमने कहा कि द स्कूल इज गोइंग ऑन टूर नेक्स्ट मंथ. इसमें हमने क्या कहा? नेक्स्ट मंथ, यानी फ्यूचर टेंस है नेक्स्ट मंथ में, लेकिन हम प्लानिंग अभी करें कि स्कूल जो है वो टूर पे जा रहा है, लेकिन कब जा रहा है? अभी नहीं, फ्यूचर में जा रहा है. तो ऐसी प्लानिंग भी हम जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही लिखेंगे. और कहाँ हम यूज करेंगे? जहाँ अनडिजायरेबल हैबिट्स किसी की शो करते हैं, लेकिन वहां पर ऑलमोस्ट एडवर्ब भी साथ में, जैसे ऑलवेज, कंटिन्यू या कोई भी टाइप का एडवर्ब हम यूज करेंगे. कहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करेंगे? दिस टेंस also uses with undesirable habit, especially with adverbs, adverb of time, adverb. एग्जाम्पल देखिए, जैसे शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग ऑफ हर mother-in-law.
ये क्या है, इसकी एक अनडिजायरेबल हैबिट, अच्छी हैबिट नहीं है, तो वहां पर भी हमने क्या लिखा, और इसमें एडवर्ब भी यूज हो ऑलवेज, तो क्या हुआ, ये टेंस हम कहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, अनडिजायरेबल हैबिट के लिए भी, स्पेशली जहां पर एडवर्ब होता है वहां। तो जैसे हमने कहा कि शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग ऑफ अ मदर इन लॉ, कि वो हमेशा अपनी मदर इन लॉ की कंप्लेन करती है। ये तो हमने बताया कि वेयर डू वी यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नाउ वी विल टीच कि हाउ डू यू translate into English or how do you recognize the present continuous tense. For your identification from Hindi to English, when you will translate, the sentence will be ending रहा है, रही है, रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, like this. In affirmative sentences, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होगा, पॉजिटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ing form plus first form of verb plus ing, and if there is there object, then you write object, otherwise sentence will be complete. Singular subject plus is plus first form of verb plus ing with verb and plus object. Example देखिए, जैसे he is playing football, he is playing football, he is singular number, we have used is, and play is first form of the verb and we have added ing. So he is playing football. Okay, and plural number, plural subject plus are plus first form of verb plus ing plus object if it is. Where, how do we use plural subject? Suppose they are learning their lesson. They are learning their lesson. They is plural number. We have used are and verb learn first form and ing then object. Okay, but with I is the different. It is not in singular number and it is different type we will do with I plus am plus ing form of verb plus object if there is. Example, I am dancing. I के साथ only am, not is, not are, only am and dancing. This is the way to make the positive sentences in present continuous tense. And in negative sentences, what we will do? This is very easy sentences. All students like this type of tense. Negative sentences. Negative sentences. You can understand I plural number or singular number of the subject. So we write here subject plus is, am or are. I
am not writing again and again singular subject, plural subject or I. I am writing here only subject. Any kind of subject may be there, and you will write yourself according to the subject. Singular subject, then is, I, then am. If there is plural subject, then you will write are. Okay? Plus not plus ing form of verb plus object. Okay? Subject लिखेंगे आप, फिर according to the subject you will write is, am or are. Not all. All will not write. You write only is, am or are according to your subject. Then not plus ing form of verb, then object. Example, I am not working just now. Harish is not eating food. We are not going to school. So here is subject, then we have used is, am or are, then not, then ing form of verb plus object. Okay, you have understood very well. Negative sentences and positive sentences. Interrogative sentences. Interrogative sentences में there are two types of interrogative sentences in Hindi. If the sentence start with क्या, then we get the answer in yes or no. Or if the sentence is not in the middle of the sentence, maybe there interrogative word क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे. So how we will make first type of the sentence interrogative when we get the answer in yes or no. It start with the क्या in Hindi. When we get answer in yes or no, when we get the answer yes or no with the question. जब क्वेश्चन के साथ हमें यस और नो का आंसर मिलता है तब हम क्या करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर हेल्पिंग वर्ब इज, am, are. We will start with capital letter is, am or are, then subject plus first form of verb plus ing plus object, then question mark. Question mark is must. See the example. Are you playing cricket? Question mark. Are you playing cricket? Then you will get the answer yes, I am playing, or no, I am not playing. You will give the same type of answer. Are you going in the school? Yeah, I am going to the school. Yeah, are you going to the school? Yeah, am I working? Am I से भी आप स्टार्ट होगा क्वेश्चन, और इज से भी स्टार्ट होगा. इज ही लर्निंग his lesson? So he will give answer in yes or no. Am I getting late? क्या मैं रोज लेट उठ रहा हूँ? Am I getting
late. Okay, you have understood. In this type of sentences we get the answer in yes or no, और in Hindi we ask the question क्या आप ये काम कर रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, क्या आप लिख रहे हैं. तो उस टाइप के सेंटेंसेस में हमेशा अपने हेल्पिंग वर्ब से इज एम आर से ही आप आंसर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. दूसरा टाइप का सेंटेंसेस होता है इन हिंदी. इसमें मिडल में आप क्वेश्चन पूछते के वाले जो इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं वो आपके मिडल में होते हैं. जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, वह क्या कर रहा है, वह कब जा रहा है. ऐसा जब कब, क्यों, कहाँ है, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, ये सब आपके वर्ड्स सेंटेंस के हिंदी में वॉल्यूम में हिंदी में बीच में आए, लेकिन वो इंग्लिश में तो स्टार्टिंग में आएंगे. तो उस टाइप के सेंटेंसेस हम कैसे लिखेंगे. व्हेन वी आस्क द क्वेश्चन with interrogative words, then जब आप इंटेरोगेटिव वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तब कैसे आप बनाएंगे. इंग्लिश में हम इंटेरोगेटिव वर्ड को स्टार्टिंग में रखेंगे, लेकिन इन हिंदी वी राइट इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस. कैसे आप लिखेंगे. पहले सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट then question mark. Question mark is compulsory for interrogative sentences. Example, where is she going? Where is she going? When we ask this question, we don't get the answer in yes or no. कि वो कहाँ जा रही है, हमें वो आंसर हाँ जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ ऐसा तो नहीं देगी. वो आपको बताएगी कि वो कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है या स्कूल जा रही है, जहाँ भी जा रही है. तो जब हम वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, विच ये सब इंटेरोगेटिव वर्ड्स लगा के क्वेश्चन पूछते हैं तो हिंदी में वो वर्ड आपका मिडल में आ जाता है, सेंटेंस के बीच में आता है, लेकिन इंग्लिश में वो पहले आता है. जैसे हमने कहा, आपको बताया कि सबसे पहले हमने इंटेरोगेटिव वर्ड यूज करना है. वी हैव यूज्ड, देन वी यूज हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. शी इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी विल यूज हियर इज. देन सब्जेक्ट इज, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट गोइंग, और अगर ऑब्जेक्ट है तो आप लिख सकते हैं. एक और एग्जांपल देख लीजिए. व्हेन आर the children, when are the children going to watch movie? When are the children going to watch movie? So when, here is the when. We are asking the question कि when कब जाएंगे, बच्चे कब जा रहे हैं पिक्चर देखने, मूवी देखने. तो व्हेन आर द चिल्ड्रन गोइंग टू वॉच मूवी. तो इसमें आपको कोई यस और नो का आंसर नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपका आंसर कैसा आ रहा है, जो आंसर होगा वही आ रहा होगा, लेकिन यस और नो में आपके आंसर नहीं आ रहा है. तो ये टाइप से आप जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को जो है आप सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं. और अगर आपको कोई टाइप का इसमें आंसर या क्वेश्चन अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे उसमें कि व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाट ये सब लगा के हम एकदम थोड़ा रुकेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारा पहले पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है.
क्योंकि हमें सब्जेक्ट तो आगे लिखना है और बीच में उसके हमें तुरंत इंटरोगेटिव वर्ड के बाद तो हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हम पहले अपना सब्जेक्ट चेक कर लेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या लिखेंगे, इज। अगर वहाँ पर आई है तो हम क्या लिख देंगे, एम। अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम क्या लिख देंगे, आर। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमें ये वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं, नेगेटिव कैसे बनाने हैं, पॉजिटिव कैसे बनाने हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द टेंस। सबसे सिंपल, सबसे इजी टाइप का ये टेंस है और आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल इजी वे में मैंने समझाया और आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।